जय जिनेन्द्र। आज हम सभी पंचमी विभक्ति के नियम पढ़ेंगे कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो है वह अपादान में होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग पहला नियम है कि यह अपादान में प्रयोग होता है। अपादान क्या कहलाता है? जिससे कोई वस्तु, व्यक्ति आदि कुछ भी पृथक होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो। होने का बोध हो, जिससे कोई वस्तु अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से फल गिरता है तो यहां पर क्या लेंगे? फलम पतति, फल गिरता है। कहां से गिरता है? वृक्ष से गिरता है। तो क्या हो रहा है? फल वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष हो गया यहां पे अपादान। वृक्ष अपादान हो गया, इसमें पंचमी विभक्ति आएगी, तो ये हो जाएगा वृक्षात। वृक्षात फलम पतति। ठीक है। इसी प्रकार विद्यालय से घर आता है, तो घर आता है तो गृहम आगच्छति। विद्यालय से आ रहा है तो वो विद्यालय को छोड़कर घर आ रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है, तो विद्यालय में क्या लग जाएगी? पंचमी। विद्यालयात। तो कोई भी चीज कहीं से अलग हो रही है, कोई कहीं से किसी स्थान से अलग हो रहा है, या किसी पदार्थ से अलग हो रहा है, किसी वस्तु आदि से अलग हो रहा है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग वहां किया जाएगा जिससे अलग हुआ जा रहा है। वृक्ष से अलग हो रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है, तो यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। इसके आगे दूसरा नियम है बिना के योग में या ऋते या पृथक, इनके योग में, इनके योग में जब इन शब्दों का प्रयोग होता है, बिना, ऋते, पृथक, इनका अर्थ होता है इसके अलावा, है ना। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो जब हम कहते हैं कि जल के बिना, जल के बिना, तो यदि हम कह रहे हैं जल के बिना, तो बिना और जल में लग जाएगी पंचमी, जलात। जलात बिना। राम के बिना, तो रामात बिना। ठीक है ना। और क्या लग सकता है यहां पे? ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, तो ये हो जाएगा ज्ञानात
अब बिना की जगह अपन ऋते भी लिख सकते हैं, ज्ञानात ऋते, ज्ञानात पृथक, है ना। ज्ञानात पृथक भी ले सकते हैं, ऋते भी ले सकते हैं, और आप क्या कहते हैं, बिना भी ले सकते हैं। तो अगर हम कहें ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, तो ज्ञानात ऋते न मुक्ति, ज्ञानात ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ठीक है। फिर इसमें तीसरा नियम है दिशा के बोध में। कभी हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार ये दिशाओं का बोध करते हैं कि किसके सापेक्ष हम दिशा बता रहे हैं। तो गांव के पूर्व, तो क्या हो जाएगा, ग्रामात, जिसके सापेक्ष दिशा बता रहे हैं, पूर्वः, ग्रामात पूर्वः। हम कहें विद्यालय के दक्षिण, तो विद्यालयात दक्षिणः, विद्यालय का दक्षिण। ठीक है। तो जिसके सापेक्ष हम दिशा बता रहे हैं, ग्रामात पूर्वः, ग्रामात उत्तरः, इस प्रकार कुछ भी ले सकते हैं। इसके पश्चात इतर शब्द के साथ भी, इतर हो, अन्य हो, उनके साथ भी पंचमी विभक्ति। उसके पहले अपन एक और नियम देख लें जो अपन ने पहले भी पढ़ा है। समय के साथ कब, जब क्रिया प्रारंभ होकर लगातार चली हो। जब क्रिया प्रारंभ होकर लगातार चली हो, तो यहां क्या हो जाएगा, राम 5 बजे से पढ़ता है। तो यहाँ आ जाएगा रामः पंचवादनात् पठति। 5 बजे से वो पढ़ता है, 5 बजे से क्रिया प्रारंभ होती है और फिर लगातार चलती है ना। हमने अंत का समय नहीं दिया,
हो सकता है 5 बजे से 4 बजे तक पढ़ता हो, 5 बजे से, अब लेकिन कई बार ऐसा भी रहता है वो 5 बजे से पढ़ता है, अब कब तक पढ़ता है नहीं पता। तो 5 बजे से क्रिया चालू हुई है तो रामः पंचवादनात् पठति। ठीक है, इसी प्रकार और भी जगह ले सकते हैं। कितने बजे से, मैं 9 बजे से पूजा चालू करता हूँ, मंदिर में 7 बजे से अभिषेक प्रारंभ होता है ना। तो इस प्रकार कई जगह पे जब क्रिया प्रारंभ होती है तो हम जिस समय से क्रिया प्रारंभ होकर लगातार चलती है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात इतर या अन्य दोनों पर्यायवाची हैं, इनके लिए भी के योग में। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम से इतर, तो राम से इतर मतलब राम से अन्य, तो रामात इतर, रामात इतरः, राम से अन्य। अब यदि मैं कहूं राम से अन्य या इतर जाते हैं, राम से अन्य जाते हैं, तो राम से अन्य जाते हैं यहाँ बहुवचन में है, तो राम के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं। तो रामात, राम से इतर है ना, तो रामात इतर गच्छन्ति, है ना। तो रामात इतर गच्छन्ति, तो रामात इतर कौन जा रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो ये इतर के जो रूप हैं वो आपके चलेंगे इतरः, इतरौ, इतरे, ये बहुवचन में इतरे हो जाएगा, रामात इतरे गच्छन्ति। अब ये इतरे कैसे हुआ, तो देखिए क्या होता है कि सर्वनाम के रूप एक से चलते हैं, जैसे ये था ना सह, या फिर आप ये वाले देख लीजिए, कह कऊ के, कह कऊ के, कम कऊ कान, तो इन सब के रूप ऐसे ही चलेंगे। इसी प्रकार इतरः, इतर भी सर्वनाम है, इतरौ, इतरे, अन्यः, अन्यौ, अन्ये, तो इन सभी के रूप इस प्रकार से चलेंगे। इसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो राम से अन्य इतर जाते हैं, तो रामात इतरे गच्छन्ति, इस प्रकार से ये चलेंगे। पंचमी विभक्ति के और भी कई उदाहरण आप प्रयोग कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। और आप सभी को व्हाट्सएप में जो पेजेस दिए हैं बुक्स के, तो उनको आप एक बार रीड कीजिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछिए, है ना। सभी को जय जिनेंद्र।